आज ईस्टर के दिन पर हम कुछ वचनों को सीखेंगे और प्रभु के नाम को ऊंचा करेंगे। प्रेरितों के काम, हिंदी में प्रेरितों के काम और पंजाबी में रसूलों के देखकर तब, और इंग्लिश में बुक ऑफ एक्ट्स, उसका 26 अध्याय उसकी 23 आयत को हमने पढ़ना है, जहां पर एक बहुत सामर्थ्य के द्वारा भरा हुआ स्टेटमेंट दिया गया है एक प्रभु के बहुत महान दास संत पौलुस के द्वारा। संत पौलुस वो है जो पहले प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास नहीं करता था, और संत पौलुस वो है जो पहले प्रभु यीशु मसीह के लोगों को परेशान तंग करने वाला था, उन्हें मारने वाला, पीटने वाला, जेल में बंद करने वाला, आग में ढकेलने वाला, कोड़े मारने वाला, पत्थरों को मारने वाला, तलवार से काटने वाला, इतना एक खतरनाक व्यक्ति था जो बार बार मसीहों को तंग करता, मसीहों को परेशान करने वाला था। उसने जब उसे एक राजा, हालेलुया, राजा अग्रिप्पा के सामने खड़ा होकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसे प्रचार करना पड़ा, उसने छाती ठोक के निडरता के साथ, बिना डरे, बिना रुके, उसने प्रभु के सामर्थी नाम की इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी कि हम उसे पढ़ेंगे और प्रभु के नाम को ऊंचा करेंगे। ब्लेस यू, बेटा पढ़ो। कि मसीह के दुख को उठाना होगा और वही सबसे पहले मरे हुओं में से जी उठकर, कि मसीह के दुखों को उठाना होगा और वही सबसे पहले मरे हुओं में से उठकर, और वही सब मरे हुओं में से पहले जी उठकर हमारे लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति का प्रकार होगा, ज्योति का प्रकार करेगा, प्रकाश करेगा, प्रचार करेगा। एक मिनट मैं उसके लिए पढ़ूंगा थोड़ा सा। ओके, हमारी एक अच्छी बेटी थी जो बहुत साफ बाइबल पढ़ती थी, वो प्रभु के पास सो गई है। उसके बाद अच्छा बच्चा कोई पढ़ने के लिए नहीं मिल पा रहा है, सो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। कि मसीह को दुख उठाना होगा और वही सबसे पहले मरे हुओं में से जी उठकर हमारे लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा। संत पौलुस फेस्तुस में ऊंचे शब्द के साथ जे प्रचार कर रहा था कि जे लिखा हुआ है कि मसीह को दुख उठाना होगा। आपको मालूम गुड फ्राइडे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ईस्टर क्यों सेलिब्रेट करते हैं, उसके मेन कारण मैं आपको बताऊंगा। इतना ज्यादा समय नहीं कि मैं आपको डीपली लेके जाऊं, गहराई में लेके जाऊं, लेकिन वहां पर परमेश्वर के पवित्र वचन की जो शिक्षा है, पवित्र बाइबल मुझे और आपको इस बात में पुख्ता सबूत देता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने मरने और जी उठने की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी कि मेरी मौत कैसे होगी, मैं कैसे मारा जाऊंगा, मैं किस प्रकार, कौन से लोग मुझे पकड़ेंगे और कौन से लोग मुझे मारेंगे, मैं उन सब चीजों के ऊपर कैसे लोगों में बयान करूं। प्रभु ने इसीलिए इन सारी बातों को पहले बयान कर दिया, और उन सारी बातों में बाइबल कहती है जो भविष्यवाणियां, जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपनी भविष्यवाणियों में पहले बोली, बाइबल कहती है समय आने पर सारी भविष्यवाणियां पूरी होती गई। कोई व्यक्ति अपनी मौत के बारे में कभी नहीं बोलता। हर व्यक्ति को अपना जीवन प्यारा है, हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी प्यारी है। कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता है। वो कहता है कि मैं लंबी उम्र जीना चाहता हूं, मैं 100 साल, मैं 150 साल, मैं 200 साल जीना चाहता हूं। लेकिन बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह जी ने 33.5 साल की उम्र में ही अपनी मौत के बारे में भविष्यवाणी बोल दी कि मेरा मरना
इस प्रकार से होगा कि मुझे पकड़वाने वाला कोई और नहीं, मेरे चेलों में से एक होगा जो मुझे चांदी के कुछ सिक्कों के लिए बेच देगा, और मैं सिपाहियों के हाथ, बुरे लोगों के हाथ में पकड़वाया जाऊंगा, और वो मुझे पकड़ेंगे, राजा के सामने लेकर जाएंगे, मुझ पर दुख देंगे, मुझे तसीहे देंगे, मैं मारा जाऊंगा, सलीब पर चढ़ाया जाऊंगा, मेरे हाथों में कील होंगे, पांव में कील होंगे, मेरे सिर पे कांटों का ताज होगा, और मुझे दफनाया जाएगा, लेकिन मैं मुर्दों में से तीसरे दिन फिर जी उठूंगा। बोल हालेलुया। मैं फिर जी उठूंगा। और इस बात को बोले हुए प्रभु यीशु मसीह के बोले हुए शब्दों के अनुसार जब वो पूरी घटना, पूरी भविष्यवाणी पूरी होती है, बाइबल कहती भविष्यवाणी पूरी होने के बाद प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और जी उठने के बाद वो 40 दिन 40 रात पृथ्वी पर चलता रहा, लोगों से बातें करता रहा, दर्शन देता रहा। लिखा गया 500 लोगों ने उसका दर्शन पाया, प्रभु ने रोटी खाई, लोगों से बातें की, बीमारों को चंगा किया, मिरेकल्स किए, जो चेले भटक गए थे उनको पकड़कर फिर लाया, और फिर से उसने कहा तुम जगत के कोने तक इस सुसमाचार का क्या करो, प्रचार करो। प्रचार के लिए उसे बुलाया गया, और ये बातें जब चेले प्रचार करने लगे तब साउल जो अब पौलुस बन गया है, साउल इस चीज को नहीं मानता था। जब पतरस, याकूब, यूहन्ना प्रचार करते थे, हम उस यीशु का प्रचार करते हैं जो हमारे गुनाहों के लिए मारा गया, जो यहूदियों के द्वारा मारा गया और दफनाया गया, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, और वो जुगो जुग आज भी जीवित है। वो कहता चुप करो, यीशु मर गया है, अब जीवित नहीं है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर प्रकट हुआ दर्शन के अंदर, बाइबल कहती है यही पौलुस खड़ा होके राजा के सामने बड़ी दलेरी के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े ऊंचे शब्द के साथ कहता है मसीह का दुख, कि मसीह को दुख उठाना होगा, और वही सबसे पहले मरे हुओं में से जी उठकर हमारे लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा। हालेलुया। मुझे कभी कभी इस बात के लिए बड़ा अजीब लगता है, जब यीशु मसीह जी उठा, बहुत सारे लोग, बहुत सारे चर्च के लोग, बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे पासवान हाथ में कैंडल लेकर चर्च की ओर मार्च करते हैं। आई डोंट नो व्हाई, मुझे नहीं पता क्यों। जहां लिखा गया है यीशु मसीह जी उठकर ज्योति का प्रचार करेगा, मतलब रोशनी का, चांदन का प्रचार करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रचार में कहा मैं जगत का चानन हूं, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधेरे में ठोकर ना खाएगा। तो फिर जब प्रभु यीशु मसीह चानन है, चानन मृतकों में से जी उठा है और वो ज्योति का प्रचार कर रहा है, तो फिर उसे ढूंढने के लिए लाइट की, कैंडल की कोई आवश्यकता है? बाइबल में ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग कैंडल जला करके ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि उनको पता है उनके कैंडल की रोशनी प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ नहीं सकती है। उसका चानन आसमान में चमकता है, और एक देश को नहीं, एक शहर को नहीं, एक मोहल्ले को नहीं, एक नगर को नहीं, परंतु पूरे संसार को एक साथ चानन कर देता है। हालेलुया। और उस यीशु को लोग मोमबत्तियां लेके ढूंढते हैं, चलो मोमबत्तियां लेके जाएंगे ईस्टर के दिन। नहीं, वो उसमें आपको कुछ दिखने वाला नहीं है। आपकी कैंडल तो 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधे घंटे में बुझ जाएगी, समाप्त हो जाएगी, लेकिन यीशु मसीह का चानन कभी समाप्त नहीं होता है, कभी समाप्त। इस बात का प्रूफ है कि वो मारा गया, वो गाड़ा गया, और तीसरे दिन फिर जी उठा, और वो आज नहीं, कल नहीं, लिखा जुगो जुग जीवता परमेश्वर है। हालेलुया। और कहता है कि मैं पहले मर गया था, अब क्या हूं? जीवित हो गया हूं। कितनी बड़ी बात है। पहले मैं मर गया था, अब क्या हूं? जीवित हो गया हूं। जो जीवित है उसे मृतकों में ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले बोला, लास्ट 2 महीने पहले जहां पर कुछ लोग प्रेयर के लिए आए रात के समय, बोलते जहां पर जीसस की
तस्वीर कहां पे है? हमने माथा टेकना है। मैंने बोला सॉरी, जहां पर माथा नहीं टेकते हैं क्योंकि जहां पर डायरेक्ट हम गॉड से बात करते हैं। हालेलुया, डायरेक्ट उससे बात करते हैं। मूर्ति तो बोलती नहीं है। मूर्ति बोलती है? जे फ्लावर बोलेंगे आपसे, इसकी खुशबू आएगी? कभी नहीं आएगी, क्योंकि ये आर्टिफिशियल है। हमारा प्रभु आर्टिफिशियल नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर है। वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया, वो आर्टिफिशियल नहीं है। हम आर्टिफिशियल की उपासना नहीं करते हैं, हम जीवित खुदा की उपासना करते हैं। और जीवित परमेश्वर वो है जिसने मुर्दों में से जी उठकर साबित कर दिया कि मैं सारी जातियों के लिए क्या हूं? ज्योति हूं, छानन हूं। अब लोग कहते हैं कि चर्च में सारी जातियों के लोग जा रहे हैं, सब धर्मों के लोग जा रहे हैं, क्योंकि बाइबल कहती है हजारों साल पहले पौलुस ने भी ये भविष्यवाणी कर दी थी। एक जाति के लोग नहीं, दो के नहीं, तीन के नहीं, चार के नहीं, पृथ्वी की सारी जातियों के लोगों में प्रभु यीशु मसीह के चानन का, जी उठने का, मरने का प्रचार किया जाएगा। और आज प्रचार हो रहा है, और हर कौम, हर मजहब, हर धर्म के लोग हालेलुया घुटना टिका रहे हैं, उनकी जीव अंगीकार कर रही है यीशु ही प्रभु है। यीशु ही क्या है? प्रभु है। उसने बोला वो मरे हुए में से जी उठकर हमारे लोगों और अन्य जातियों में क्या करेगा? ज्योति का प्रचार करेगा। जब वह इस रीति से उत्तर दे रहा था तो फेस्तुस ने ऊंचे शब्द से कहा, हे पौलुस, तू पागल है? तू क्या है? पागल है? कौन जिंदा होता है मर के? ऐसा कौन बंदा है जो मरा फिर जी उठा? उसने बोला यीशु जी उठा। यीशु केवल जी नहीं उठा, केवल जी नहीं उठा, उसने मरने से पहले लाजर जिंदा किया। उसने मरने से पहले जायरस की बेटी जिंदा की। उसने मरने से पहले विधवा के बेटे को भी जिंदा किया। जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है वो खुद भी मुर्दों में से जी उठ सकता है। और लोगों ने कहा तू पागल है क्या? ऐसी बातें बोल रहा है कि वो जिंदा हो गया, जिंदा हो गया। पौलुस ने कहा, उसने आगे जवाब दिया, कहता है बहुत विद्या, बहुत ज्ञान ने तुझे पागल कर दिया है। पौलुस को बोला गया बहुत विद्या, बहुत ज्ञान ने तुम्हें क्या कर दिया है? मेंटल, पागल कर दिया है। हालेलुया। पागल पत्थर मारते हैं ना, पागल कूड़ा बीनते हैं। पागलों के बाल देखे, चेहरा देखा, पोशाक देखी, पांव देखे, हाथ देखे, वो नहाते नहीं, वो चलते फिरते नहीं। हमारे शहर में भी आपको देखेंगे, आसपास में दिखेंगे, जहां पर आपको बढ़ेगा। लेकिन पौलुस ऐसा दिखता नहीं था। पौलुस ऐसा दिखता था जैसे राजे का बेटा राजमहल से बाहर निकलता है, क्योंकि उसकी पोशाक, उसका चलना, उसका उठना, उसका बैठना, उसका बोलने का तरीका डिफरेंट था। लेकिन उसे लोगों ने क्या बोला गया? लोगों ने उसे इसलिए पागल कहा क्योंकि वो यीशु के नाम की गवाही देता था। यीशु के नाम की गवाही देता था। हालेलुया। अगर लोग आपको यीशु के नाम के कारण पागल कहे, कहना हाँ मैं पागल हूं। मैं क्या हूं? पागल हूं। किसके लिए? अपने प्रभु के लिए। वो प्रभु जो मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा है। मैं उसके लिए पागल होने को तैयार हूं। मेरे ज्ञान ने नहीं, मेरी विद्या ने नहीं, लेकिन खुदा की सामर्थ्य ने मुझे ऐसा बना दिया है कि मैं पागलों की नहीं बोलूं, गवाही दूं, निडरता के साथ खड़ा हो जाऊं। मैं जहां भी खड़ा हो जाऊं वहीं पर मेरे प्रभु की महिमा होने पाए। हालेलुया। वहीं पर क्या होने पाए? मेरे प्रभु की महिमा होने पाए। और उसने कहा, परंतु पौलुस ने कहा, हे महामहिम, कहता है राजा, हे राजा, हे महाराजा, हे महामहिम, बहुत आदर के योग्य फेस्तुस, मैं पागल नहीं हूं। हालेलुया। मैं क्या हूं? मैं पागल, सब बोलो, मैं पागल नहीं हूं। मैं पागल नहीं हूं। क्यों बोला? परंतु सच्चाई और बुद्धि की बातें कहता हूं। कैसी बातें कहता हूं?
सच्चाई और बुद्धि की बातें। सच्चाई क्या है? वो जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने मरने से पहले बोल दिया था, मैं मारा जाऊंगा, मैं गाड़ा जाऊंगा और मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूंगा। मैं वो सच्चाई पेश कर रहा हूं। आप मुझे पागल कहो, चाहे पत्थरों से मारो, चाहे मेरा नुकसान करो, चाहे जेल में बंद करो, लेकिन मैं उस गवाही को देने से पीछे नहीं हटूंगा। हमारी गवाही स्ट्रांग होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। जितनी गवाही आपकी स्ट्रांग होगी, जितनी गवाही आपकी मजबूत होगी, मैं आपसे कहता हूं आप उतने ज्यादा ब्लेस्ड और फलदार होते जाओगे यीशु मसीह में। फलदार होते जाओगे यीशु मसीह में। हालेलुया। क्योंकि जहां लिखा गया है कि पौलुस ने बड़ी निडरता के साथ कहा, महामहिम मैं पागल नहीं हूं, पर मैं सच्चाई और बुद्धि की क्या करता हूं? बातें कहता हूं। राजा भी जिसके सामने मैं निडर होकर बोल रहा हूं, ये बातें जानता है और मुझे विश्वास है कि इन बातों में से कोई भी उनसे छिपी नहीं, क्योंकि ये घटना किसी कोने में नहीं हुई है। उसने बोला, मैं जिस राजा के सामने निडर होकर बोल रहा हूं, बेधड़क होकर बिना डरे बोल रहा हूं, वो राजा भी इस सच्चाई को जानता है। आपको मालूम, एक राजा और था जिसने सद्रक मेशक अबेदनगो को परखा कि मैं देखता हूं तुम्हारा परमेश्वर जिसे तुम कहते हो वो जीवित है, जीवित है, जीवित है, क्या वो तुम्हें मेरे हाथ से बचाने की शक्ति रखता है या नहीं रखता है? उन्होंने जब बोला, अगर तुम इस मूर्त को, मेरी बनाई हुई मेरी मूर्त को तुम मत्था नहीं टेकोगे, तुम आग की बलती हुई भट्ठी में डाल दिए जाओगे। उन्होंने बोला, कोई बात नहीं, हम चल जाएंगे। उसने बोला, फिर सोच लो, फिर अच्छी तरह समझ लो, ये बहुत खतरनाक है। अगर ऐसा हो गया आप बच नहीं पाओगे। उसके अंदर तो एक हालेलुया पत्थर फेंको, वो भी पिघल रहा है, तुम्हारा क्या बनेगा? लोहा पिघल रहा है, तुम्हारा क्या बनेगा? सद्रक मेशक अबेदनगो ने बोला, हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं, हम उसके अलावा किसी दूसरे के सामने सिर नहीं झुकाएंगे, नहीं झुकाएंगे। बोला, ये तीन योद्धे, ये तीन बकत, तीन विश्वासी, तीन वर्शिपर, जिनकी गवाही, जिनकी स्टेटमेंट पवित्र बाइबल दर्ज की गई है, उन्होंने बोला हम नहीं मानेंगे। उसने बोला, फिर ठीक है, आज मैं भी देखता हूं कौन तुम्हें मेरे हाथ से बचाएगा। बाइबल कहती है, उसने बोला, अगर हमारा परमेश्वर हमें तेरे हाथ से आग में जाने से ना भी बचाए, हमें कोई फिक्र नहीं है, हम जलने को तैयार हैं, लेकिन तेरे कहने के अनुसार नहीं करेंगे। लिखा गया, उसके हाथ बांधे, पैर बांधे, उन्हें उठाकर उस आग की भट्टी में डाल दिया गया। जब वो आग की भट्टी में गए, लिखा गया, आग की लपटें ज्यादा तेज हो गई थी, बहुत तेज हो गई थी, ऐसी लपटें उठ रही थी कि हालेलुया आप बिलीव नहीं करेंगे, उन आग के पास भी जाना बहुत मुश्किल था। मेरे फोन में एक छोटा सा क्लिप है आग का, इसी ग्राउंड का, जहां पर राहुल ने एक दिन आग लगाई। मैंने उसको रिकॉर्ड किया, अपने फोन में किया, और मैंने उससे कम से कम 10 फुट पीछे रिकॉर्ड किया। ओके, इतना सेक का जो था मेरी बॉडी को लग रहा था। आप बताएं, 10 फुट पीछे से इतना तेज आग जलती लग चुभ रही है, तो उसके अंदर जाके क्या बनेगा? वो तीनों अंदर चले गए, अंदर बैठ गए, घुटने टिका लिए, हाथ उठा लिए, आराधना करना शुरू कर दिया। और बाइबल कहती है, तभी उसी समय खुदा का वचन कहता है, खुदा का कलाम कहता है कि एक चौथा व्यक्ति उनके अंदर आ गया। कौन आ गया? चौथा व्यक्ति उनके साथ आके बैठ गया। 3 डाले थे, 4 हो गए। अब वो सारी आग का जो सेका था, वो सारा चौथे ने अपने शरीर के ऊपर ले लिया। ये तीनों बड़े आराम से, आनंद के साथ अंदर बैठे हुए हैं और बैठ करके प्रार्थना कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। राजा इनको देख रहा है, जे राजा को देख रहे हैं, लोग इनको देख रहे हैं, जे बाहर देख रहे हैं, लोग बड़े घबराए हुए हैं, लेकिन जे बड़े आनंद में हैं। सच्चे आराधक दुख में भी आनंद मनाने वाले होना चाहिए। हालेलुया।
सच्चे वर्शिपर, सच्चे आराधक वो हैं जो दुख में भी खुशी मनाएं, आनंद करें, प्रार्थना करें, धन्यवाद करें। और बहुत सारे विश्वासी ऐसे होते हैं, वर्शिपर ऐसे होते हैं जो बहुत सुख भी हो ना तो भी रोते ही रहते हो, क्या करूं, है नहीं कुछ बनता नहीं। वो क्यों नहीं बनता? क्योंकि थोड़े मुंह दे शब्द सामर्थ नाल भरे हुए है। अगर तुसी कहोगे आई एम ब्लेस, मैं आशीषित हां, तुसी डबल आशीषित प्राप्त करोगे। अगर तुसी कहोगे नहीं नहीं मैं गरीब हां, तुसी 1 गुना नहीं, तुसी 10 गुना डाउन जाओगे, थल्ले जाओगे। हालेलुया। वचन सिखाता है और कहता है उन्होंने उसकी आग में जाने से ना डरे। जब वो आग में चले गए, बाइबल कहती है चौथा व्यक्ति कौन था? वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह था, जिसके ऊपर आग का, मौत का, कब्र का कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं है, एक भी अधिकार नहीं है। और उसी पौलुस ने कहा, मैं बड़े निडरता के साथ बेधड़क होकर ये बातें आपसे राजा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजा भी जानता है वो कौन है, वो कौन है, उसकी सच्चाई क्या है। क्योंकि बाइबल कहती है वो राजाओं का भी राजा है। वो कौन है? राजाओं का भी राजा है। आपका प्रभु, आप जिसकी वर्शिप करते हैं उसे आप कभी भी छोटा मत समझें। शायद नबी की किताब 59 अध्याय के अंदर कहा गया है, मेरा हाथ इतना छोटा नहीं है कि मैं अपने लोगों को बचा ना सकूं, मेरे कान इतने भारी नहीं है कि मैं सुन ना सकूं। उसका हाथ इतना सामर्थ्य है जैसे लाल समंदर की ओर बढ़ा, लाल समंदर 2 भाग हो गया। आप कहेंगे लाठी तो मूसा के हाथ में थी, लाठी तो मूसा के हाथ में थी, लेकिन सामर्थ्य मूसा के अंदर प्रभु यीशु मसीह की थी। हालेलुया। वो रात के समय चलने वाला खंबा जो आग देता था, जो रोशनी देता था, कोई और नहीं था, वो प्रभु यीशु मसीह था, जो अन्य जातियों में और हमारे लोगों में ज्योति का प्रचार करता है, चांदन का प्रचार करता है। हम उसके पीछे पीछे चलना है, उसके पीछे पीछे, उसके पीछे पीछे, उसके पीछे पीछे चलना है। आप जितना उसके पीछे चलोगे, मैं आपको बिलीव करता हूं, मैं आपको विश्वास लाता हूं, आप कभी भी अंधकार में ठोकर नहीं खाएंगे। हालेलुया। और उसने कहा ये सब राजा क्या जानता है, और मुझे विश्वास है कि इन बातों में से कुछ छिपा नहीं, क्योंकि ये घटना किसी कोने की नहीं, दुनिया के सेंटर प्लेस की है, सेंटर प्लेस की है। जहां यीशु मसीह का जन्म हुआ, उसका थोड़े आगे जाके उसका मृत्यु हुआ, और वहीं से वो जी उठा। जी उठने के बाद कुछ बहनें सुबह अर्ली, बाइबल कहती है इत्र लेकर, क्या लेकर? सब बोलो क्या लेके? इत्र मतलब सुगंधदार वस्तुएं। बाइबल में नहीं लिखा उन्होंने कैंडल ली थी, उन्होंने दिया लिया था, लिखा वो सुगंधदार वस्तुएं लेकर गई। हालेलुया। क्या लेकर गई? सुगंधदार वस्तुएं। किससे, किसके पास? वो इसलिए गई थी कि जाकर मैं यीशु मसीह की लाश के ऊपर इसका छिड़काव करूंगा ताकि लाश बदबू ना मारे। क्योंकि बाहर रोमी राजा ने, रोम की सरकार ने एक बड़ा सा पत्थर फिट कर दिया था कब्र के ऊपर, और वहां पर मोहर लगा दी गई थी कि जब तक राजा आज्ञा ना दे वो मोहर टूटेगी नहीं। और बाइबल कहती है उधर और इधर दोनों साइड सिपाही हथियार के साथ खड़े कर दिए, कोई रात को आकर मोहर तोड़कर लाश को चुराकर ना ले जाए। लेकिन बाइबल कहती है एक रात, एक दिन, दूसरी रात, हालेलुया, और तीसरा दिन क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह खबर से जी उठा, पत्थर अपने आप लुढ़क गया, मोरें अपने आप टूट गई, सिपाही इधर उधर पड़े सो रहे हैं, और वो जी उठा और उनका कफन वहां पर रहा, लेकिन कब्र के अंदर खाली नहीं थी, स्वर्गदूत को छोड़ दिया गया। जब वो मरियम मगदलीनी लोग वहां पर आए
तो जब वो आके रोए तो उन्हें ये बात कहना, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढ रही हो? वो जहां नहीं है वो जी उठा है, वो जी उठा है, वो जहां नहीं है उसकी कब्र खाली पड़ी है। ले गया, वो वहां से भागे और रास्ते में गए। रास्ते में जाकर प्रभु यीशु मसीह के साथ उनकी मुलाकात हुई और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें क्या दिया? तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। तुम्हें क्या मिले? शांति मिले। शांति का राजकुमार है वो। क्या है वो? शांति का राजकुमार है वो। हमें परमेश्वर की पहचान करनी है। Who's God? कौन है परमेश्वर? Who's worthy to be we worship him? कौन है योग्य जिसकी हम आराधना करें? एक ही है जो मुर्दों में से जी उठा, उसका नाम यीशु मसीह है। उसका नाम यीशु मसीह है और उस यीशु मसीह को मुझे और आपको जानने की जरूरत है। नजदीकी से जानने की जरूरत है, दूर से नहीं, नेड़ता के साथ, नेड़ता के साथ। हालेलुया। ईस्टर का मतलब क्या? केवल साल में एक बार आना चाहिए? गुड फ्राइडे साल में एक बार आना चाहिए? क्रिसमस साल में एक बार आना चाहिए? बाइबल तो कहती है कि इन तीनों त्योहारों की कोई डेट भी फिक्स नहीं की गई, लेकिन ये हुआ है, ये हुआ है। डेट फिक्स नहीं है, बट जो रियलिटी है, गुड फ्राइडे आया है, ईस्टर आया है, जीसस का बर्थ, क्रिसमस आया है। जो रियलिटी है, सच्चाई है। और सच्चे ग्रंथ के अंदर जो प्रभु यीशु मसीह का पवित्र ग्रंथ है, उसमें जो सब कुछ क्या है? दर्ज। राजा को बोला, तू जानता है सच्चाई क्या है? जो छुपी हुई नहीं है, क्योंकि जो किसी एक कोने में नहीं हुई, ये पूरे संसार में फैल गई है। कहां फैल गई? पूरे संसार में फैल गई है। एक हम गीत गाया करते जब हम कॉलेज पढ़ते थे, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, मीठा मीठा यीशु का नाम, प्यारा प्यारा यीशु का नाम। आज दुनिया के कोने कोने में क्या हो रहा है? कौन गूंज रहा है? यीशु का नाम गूंज रहा है। हालेलुया। जब कोरोना काल था, रोड के ऊपर लोग प्रार्थना करते थे, छतों के ऊपर लोग प्रार्थना करते थे, छुप के नहीं बैठे, वो प्रेयर करते थे। खुदा के घर नहीं बंद हुए, लॉक नहीं लगे, सील नहीं हुए, खुले थे। लोग आते थे, प्रेयर करके वापस चले जाते थे। और वचन कहता है क्योंकि वो सब कुछ उपाय करने वाला परमेश्वर है। और उसने कहा, हे राजा अग्रिप्पा, क्या तू जानता है, क्या तू भविष्यवक्ताओं पर विश्वास करता है? हाँ, मैं जानता हूं तू विश्वास करता है। तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने में से मुझे मसीही बनाना चाहता है? कहता है, क्या तू मुझे थोड़ी थोड़ी बातें समझाकर, मैं राजा अग्रिप्पा हूं, तू मुझे मसीही बनाना चाहता है? डर पड़ गया किसको? राजा को डर पड़ गया। कहता यार, जे पहले मेरा बंदा था, जे पहले मेरा काम करता था, जे पहले मसीहों को मारता था, किसी ने इसे समझा दिया, अब जे मसीह बन गया और अब मेरे पास आके मेरा सिर खा रहा है और मुझे कह रहा है, क्या तू मुझे मसीह बनाने के लिए आया है? तू थोड़ा थोड़ा ज्ञान समझाकर मुझे भी मसीह बनाना चाहता है। राजा भी क्या हो गया? डर गया। कहां बोला? यीशु मसीह के जी उठने का प्रचार सुनने के बाद। पहले डरा, जब यीशु मसीह के बारे में सुना, वो जी उठा है और वो अन्य जातियों में और हमारे लोगों में चांदन का प्रचार करेगा। राजा अग्रिप्पा कहता है, क्या तुम मुझे मसीह बनाने के लिए आया है? मैं कहता हूं, मसीह बनना सबसे खुशी की बात है, सबसे खुशी की बात है। ईसाई नहीं बनना, कभी ईसाई नहीं बनना। क्या बनना? क्या बनना? मसीह का मतलब क्या है? ठहराया हुआ। क्या है? ठहराया हुआ, अभिषेक किया हुआ,
अनॉइंट किया हुआ, जब आप अनॉइंटेड पर्सन बनेंगे तब आपके सामने शेरों के मुंह बंद हो जाएंगे, आग ठंडी पड़ जाएगी, पानी आपको नहीं डुबोएगा, मृत्यु की वादियों से गुजरेंगे, आपकी कुछ हानि नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ठहरा दिया है। क्या कर दिया है? ठहरा दिया है। इसलिए राजा ने कहा, ये नहीं बोला कि मैं ईसाई बन जाऊंगा, वो कहता क्या तू मुझे मसीह बनाना चाहता है? हालेलुया। आज मुझे और आपको बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, मन फिराने की आवश्यकता है। जब आप तौबा करेंगे, बपतिस्मा लेंगे, पापों को छोड़ देंगे, गुनाहों भरी जिंदगी छोड़ देंगे, मैं आपको हालेलुया विश्वास लाता हूं, आप कभी अंधकार में नहीं जियोगे, आप कभी अंधकार में नहीं जियोगे। मैं कहता हूं कि बपतिस्मा लेने से लोग डरते हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा भैया, आपका जीवन नया हो जाएगा, आपके सारे पाप क्षमा हो जाएंगे, आपकी लाइफ के अंदर से पापों की जो मैल है खुदा धो डालेगा और आपको नई स्पिरिट देगा, नया आत्मा देगा, जिसके प्रति दाऊद ने जब पाप किया था उसने प्रचार में कहा, हे परमेश्वर मैं चाहता हूं कि तू मेरे अंदर फिर से नया मन उत्पन्न कर। क्या कर? नया मन उत्पन्न कर। नया मन क्या मतलब? नई स्पिरिट, नई स्पिरिट। ओ धन जिस दे बख्शे गए सब गुना, थे ताके गए सारे ओगन सरा। बपतिस्मा किया, थोड़े सारे पाप किया क्षमा, सारे पाप क्षमा। बाइबल कहती है बच्चा जब मां के गर्भ से पैदा होता है वो पाप में पैदा होता है। सिर्फ यीशु मसीह पाप में पैदा नहीं हुआ, वो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ और वो पवित्र पैदा हुआ। वो बाप और मां और बाप के स्पर्श से पैदा नहीं हुआ। मरियम तब कुंवारी थी जब परमेश्वर ने अपनी आत्मा उस पर उंडेली और उससे बोला तू गर्भवती होगी, तू एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना। आम लोग ये बात नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब वो प्रभु को जानेंगे, स्पिरिट उनसे कहेगा हाँ आत्मा सब कुछ कर सकता है, आत्मा सब कुछ। मेरा गला थोड़ा मोटा हो गया जो वाला, मैं जो भी शर्ट लेता हूं उसका जो ये बटन बंद नहीं होता, इसको मुझे आगे पीछे करना पड़ता है। अगर मैं एक नंबर बढ़ा लूं तो खुला हो जाता है। आज भी जब मैंने शर्ट नहीं लेके डाल रहा था और ये बटन बंद नहीं हो रहा था, मैंने 15 मिनट इसके साथ रेसलिंग करता रहा, जो बंद हो जाए बंद हो जाए बंद हो जाए। मैं से बाहर गया, ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा के बोला मैंने बोला मेरा परमेश्वर इम्पॉसिबल थिंग्स को पॉसिबल करता है, मैं भी आज ये बटन बंद करके रहूंगा। और उसके 3 मिनट के बाद बटन बंद हो गया। बोले हालेलुया। क्योंकि देखिए मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि स्पिरिट जब होगी वो असंभव चीजों को संभव कर देगी। गला छोटा नहीं हो गया, शर्ट बड़ी नहीं होगी, लेकिन जहां पर फिट होना चाहिए था वहीं पर परमेश्वर ने फिट कर दी। ये मिरेकल्स है। आमीन। ये क्या है? छोटे छोटे चमत्कार होते हैं हमारे जीवन के अंदर, लेकिन गवाही तो बड़ी होती है। आप जिन चीजों के लिए कहते हैं ना ये नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, मैं कहता हूं आप निकम्मी सोच लेके चल रहे हो, छोटा विश्वास लेके जा रहे हो। प्रभु कहता राई के दाने के समान विश्वास कर और कह दे हे पहाड़ उठ और समुद्र में जा गिर, वो तेरी बात सुनेगा। अगर पहाड़ तेरी सुनता है तो प्रॉब्लम क्यों नहीं सुनेगा? अगर पहाड़ तेरी सुनता है बीमारी क्यों नहीं सुनेगी? अगर पहाड़ तेरी सुनता है नशा क्यों नहीं सुनेगा? अगर पहाड़ तेरी सुनता है गरीबी क्यों नहीं सुनेगी? आप जितनी बार अपनी प्रॉब्लम्स को डांटोगे बोलोगे वो आपको छोड़ करके बाहर निकल जाएगी, छोड़ के बाहर निकल जाएगी। हालेलुया हालेलुया। बाइबल कहती है जब खुदा का वचन इतना सामर्थ्य आपके पास है, आप इसे पढ़ते क्यों नहीं हो? आप इसे बोलते क्यों नहीं हो? आप बोलोगे तो असंभव चीजें संभव आपके लिए होना शुरू हो जाती है। हालेलुया। पौलुस कहता था मैं कैसे प्रचार करूंगा, मुझे बोलना नहीं आता, मैं क्या बात करूंगा? आज वो राजा के सामने खड़ा है, उससे बातें कर रहा है और राजा डर के कह रहा है क्या तुम मुझे मसीह बनाना चाहता है? हालेलुया।
क्या तू मुझे मसीही बनाना चाहता है? और क्या बोला फिर से? हालेलुया। पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि क्या थोड़े में क्या बहुते में केवल तू ही नहीं परंतु कहकर समझाया। हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि ना केवल माल की, ना केवल जहाज की, वरन हमारे प्राणों की भी हो सकती है। पौलुस ने ये बात आपके साथ बोली, हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं वहां पर सिर्फ हमारा माल, पैसा, दान दौलत खराब नहीं, हमारी जान भी जा सकती है। लेकिन राजा कह रहा है, तू मुझे थोड़ा समझाने से मसीह बनाने वाला है। उसके सामने पेश होने के बाद वो कहता है, क्या थोड़ा क्या बहुता, जितने लोग आज मेरी सुनते हैं, इन बंधनों को छोड़ वह मेरे समान हो जाए। उसने कहा, आज मैं आपसे कहता हूं, क्या थोड़ा क्या बहुता समझाने से नहीं, बोला जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं वो सारे बंधनों को छोड़कर, जैसा मैं प्रचार कर रहा हूं यीशु मसीह का, वैसे तुम भी उसके प्रचारक बन जाओ, वैसे तुम भी उसकी उपासना करो, वैसे तुम भी उसकी सेवा करने वाले बन जाओ। और सबके सब डर के कांपने लगे। ये कैसा प्रचार, ये कैसा बंदा, कौन आ गया जिसे पागल कहा गया? वो कहता है, पागल नहीं हूं, लेकिन बातें पूरी पागलों की सी कर रहा है। बातें पूरी क्या है? पागलों की कर रहा है। हालेलुया। दाऊद को पागल बोला गया ना, जब वो नाच रहा था नंगे पिंडे, क्या कर रहा था? आराधना करने के लिए, वर्शिप करने के लिए। जब वो नाच रहा था, उसकी पत्नी महल की खिड़की से झांक रही और देख रही थी। कहती, देखो देखो, ये राजा है, इस्राएल का राजा, वो राजा जिसने गोलियत को मारा, वो राजा जिसने लाखों को मारा, वो राजा जिसने बहुत सारी जंगें जीती, ये क्या कर रहा है? खुलेआम नाच रहा है, खुलेआम नाच रहा है। उसकी गोलियां देख रही है, उसके नौकर देख रहे हैं, उसके कर्मचारी देख रहे हैं, उसे कोई शर्म नहीं, पागल हो गया है। क्या हो गया है? पागल हो गया है। और जब वो घर में आता है, उसका स्वागत बड़े अच्छी तरह होता है। कहता, कितना अच्छा लगता था राजा जब अपनी गोलियों के सामने नंगे पिंडे, नंगे शरीर, नाच नाच कर, लुटियां डालकर, बाजियां डाल रहा था, और कितनी नीच हरकत कर रहा था। आपको कुछ भी शर्म नहीं आती थी? दाऊद ने बोला, मैं इससे भी ज्यादा अपने यहोवा को खुश करने के लिए नीच हो सकता हूं, मैं पागल हो सकता हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा महिमा पाना चाहिए, महिमा पाना चाहिए। आपकी लाइफ क्या है? आपका जीवन क्या है? आप किस तरह का जीवन जी रहे हैं? आप शर्मिंदगियों को छोड़ो। तेरे कहते जी, गवाही देने में मुझे शर्म आती है। कौन सी शर्म? जब आप बातें करते लोगों से शर्म आती है? नहीं आती ना? फिर गवाही देने में क्या शर्म है? बोलो, परमेश्वर मेरे जीवन में गवाही बना और मुझे गवाही देने का मुंह दे। क्या दे? मुझे गवाही देने का मुंह दे, मुझे प्रचार करने का मुंह दे, ताकि मैं जहां भी जाऊं मुंह खोलूं और प्रचार करूं, मैं जहां भी जाऊं मुंह खोलूं और तेरी महिमा करूं। और जब आप ऐसा करेंगे, मैं विश्वास से कहता हूं, आपकी लाइफ, आपका घराना कभी सेम नहीं रहेंगे, कभी सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। और कहा गया है, उसने कहा, तुम इन सारे बंदरों से आजाद होकर मेरे समान हो जाओ। तब राजा और हाकिम और बरनीके और उनके साथ बैठने वाले उठ खड़े हुए और अलग जाकर आपस में कहने लगे, ये मनुष्य ऐसा कुछ नहीं करता जो मृत्यु दंड या बंदी गृह में डाले जाने के योग्य हो। तैयारी क्या थी? पौलुस को मार देने की। समझा रहे? तैयारी क्या थी? पौलुस को मार देने की, मौत का दंड, मृत्यु दंड देने की, नहीं तो उसे जेल खाने में बंद कर देने की। और उन्हें मालूम था, पौलुस एक बार जेल में गया था, इसका साथी साथ में पौलुस और सिलास भी था। ये दोनों जेल में बंद थे, बेड़ियां में बंद थे, गले में संगल थे, हाथ में संगल थे, पांव में संगल थे, चल नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे। लेकिन इन लोगों ने तो वहां भी आराधना करनी बंद नहीं की। आपके जीवन में कैसा भी हालात क्यों ना हो, आप कभी भी आराधना करना बंद ना करें। समझा रहे?
कैसा भी हालात क्यों ना हो, सुबह ब्लेसिंग गॉड ठिकारे से हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी प्रतिश करने से। पौलुस ने साबित किया, बेड़ियां, जंजीरें, संगल मुझे रोक नहीं सकते मेरे परमेश्वर की आराधना करने से। आप क्यों डरते? आपकी ताली नहीं बजती, आप नाचते नहीं, आप गाते नहीं, आप कूदते नहीं, आप प्रार्थना नहीं करते, क्यों? क्योंकि उसका एक ही कारण है, आप कहते अगर मैं नाचूंगा तो लोग कहेंगे नाचुबाया बड़ा नचदा है। और लगड़ा जरा बाल बैठा सी ना भीख मंगलवा से एदा बैठा ऐसे एदा चपड़ी मार के दे दो दे दो दे दो दे दो। सारे आंदे सी जवानी ढेली दई जाते सी, सारे दे दे के दई जाते सी, पर किसी ने नहीं कहा तू चाहना की है, तेरे तुरन तेन मन हैगा क्या? तू चाहता है कि अपने चले? क्या चाहता है कि तू चंगा हो जाए? किसी ने नहीं पूछा। सब चवानी तेली 10 पैसे 2 पैसे दे के उसे आगे भेज देते थे। लेकिन वहां पर तीसरे पहर मंदिर के अंदर प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के चेले आए। कौन आए? चेले, आराधना करने वाले, प्रार्थना करने वाले। जब वहां पर आए और वहां से गुजरे, फिर इसका हाथ दे दो। क्या करो? दे दो। आप देख रहे हैं जो मांगते हैं ना, भीख मांगते हैं, आपकी गाड़ी के आगे पीछे आपके शीशे को ठक 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 करते रहते, क्योंकि शायद तरस के दे ही दोगे। इवन वो आपका गाड़ी का शीशा भी तोड़ने पर आते हैं। कुछ देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। मैंने एक दिन बहुत दुख मनाया अपने जीवन में। चर्च के अंदर एक व्यक्ति आ गया सोमवार के दिन। मैं उस समय स्कूल में था, बच्चों को छोड़ने के लिए गए हुए थे। तो मैंने जहां पर प्रार्थना के लिए आना था करीब 8:30 बजे, लेकिन उसमें थोड़ा लेट हो गया। वो बंदा मिलने के लिए आया, उसने बोला जी पास्टर जी को मिलना है। और बच्चों ने बोला पास्टर जी घर है। वो घर चला गया, घर से बोल दे गया वो चर्च चले गया, वो चर्च में आ गया। जब मुझे मिला, मैं प्रार्थना में था, मैंने उसको बिठाया अंदर, चाय पिलाया, उससे बात की और उसने मुझे अपनी गवाही बताई। बोला मेरी जॉब लगी है नासिक में, महाराष्ट्र में। मेरे पास 2 टिकटें हैं, एक टिकट लेने के पैसे नहीं। मेरी बेटी के, मेरी बेबी के टिकट बन गए, लेकिन मेरी नहीं। जॉब मुझे मिली है, मेरी टिकट नहीं हो पा रही, तो मुझे एक 800 रुपया चाहिए। और मैंने काफी सोचने के बाद उसे एक 500 रुपया दे दिया, क्योंकि उस समय मेरी जेब में 500 था। पैसे थे, वो घर में थे, मेरे पास नहीं थे। उसने मुझसे 800 मांगा, मैंने 500 दिया और वो बेचारा वहां चला गया। मुझे नहीं पता उसकी टिकट हुई नहीं हुई, प्रभु जानता है। लेकिन मुझसे क्या गलती हो गई? मैंने फोन भी किया बच्चों को ऑफिस में आने के लिए, लेकिन एक जल्दी नहीं गए, इतने वो बता निकल गया। और मैंने बात की पास्टर जी से, आज गलती होगी मुझसे। बोले कि आप बेटा वो 800 मांग रहा था, मैंने उसको 500 देकर छोड़ दिया। और वो मजबूर था, उसकी टिकट होनी थी। मुझे 3 दिन मेरा प्रार्थना मानने लगा। वो पता नहीं बाहर गया, टिकट हुई या नहीं हुई। बहुत सारे लोग जो है कई बार आपके पास कई प्रकार की आशा लेकर आते हैं। जो व्यक्ति आपके डोर पे आता है ऐसे नहीं आता है, उसके मन में कुछ ना कुछ होता है प्राप्त करने के लिए। अगर आप नहीं कर पाओ तो कहीं ना कहीं आपको फील होता होगा बाद में। बस 3 दिन मेरा प्रार्थना मानने लगा, यार उसकी मैंने हेल्प पूरी नहीं की, कर दी, पर उसका फायदा क्या हुआ? उसका काम हुआ नहीं, वो मुझे पता नहीं। मैं क्यों बता रहा हूं? जे बंदा जहां बैठा हुआ था, इसकी जो जरूरत थी वो पूरी नहीं हो रही थी। लोग दे रहे थे, जा रहे थे, दे रहे थे, जा रहे थे। जब पतरस यूहन्ना वहां पर आए, कहती है उसने फिर हाथ पैर दे दो। बोला लाओ मुझे दो। उन्होंने बोला मेरे पास देने के लिए सोना और चांदी नहीं है। क्या नहीं है? सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है, जो मेरे हाथ में है,
जो मेरे मुंह में है, जो मेरे जीवन में है, मैं तुम्हें दे सकता हूं। उसने बोला है सोना नहीं, चांदी नहीं, कुछ उत्तम चीज होगी। हाँ, उत्तम ही थी, बहुत उत्तम थी, इतनी उत्तम कि आकाश के नीचे, धरती के ऊपर उसकी समानता में और कोई नहीं, जिसके बारे में प्रेरितों में कहा गया आसमान के नीचे, धरती के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा हम बचाए जाएंगे। बाइबल कहती है, उसने बोला मैं तुम्हें यीशु नासरी के नाम से आ कहता हूं, उठ और चल फिर। क्या हो गया? पैसे देख रहा है, समझ में नहीं है क्या होगा। मैं पैसा मांग रहा हूं, ना तो गोल्ड दे रहे, ना चांदी दे रहे, ना रुपया, और ये कौन सा मुझे नाम दे रहे हैं। जिसके मंदिर के बाहर बैठा है उसी के मंदिर का नहीं पता वो मंदिर किसका है। आज भी ऐसा ही है, हम चर्च में आते हैं लेकिन मुझे आप कहां गए थे? हाँ जी हम अपने रिश्तेदारों के पास गए। और झूठ बोलते आप लोग, आते हैं सच्चे प्रभु के पास हो और बातें झूठी करते हो। कहते हो हाँ जी हम लोग अपने रिश्तेदारों के पास गए थे। फिर आपकी प्रार्थना कहां सुनी जाएगी? कैसे प्रार्थना सुनी जाएगी आपकी? आप क्यों नहीं कहते हाँ जी मैं चर्च में गया था? क्या कोई आपको गला काट देगा? हाँ, आपको ताना मारेगा, कहेगा क्या तुम मसीह ईसाई बन गए, धर्म बदल गया? आप छोटे हो, राजा अग्रिप्पा बहुत बड़ा था, उसने बोला क्या तुम मुझे मसीही बनाने के लिए आया है? अगर आप चर्च में आकर मसीही बनते हो उसका मतलब ईसाई बनना नहीं, क्रिश्चियन बनना नहीं, उसका मतलब ठहराया जाना। क्या करना? ठहराया जाना, अनोइंट होना, अनोइंट होना, अभिषिक्त होना। और आप जब अभिषिक्त होते हो आप स्वर्ग खोलने की सामर्थ रखते हो, धरती को बांधने की सामर्थ रखते हो। क्योंकि मैं नहीं कहता हूं, मैं तो कहती है जो तुम मेरा नाम लेकर पृथ्वी बांधोगे वो स्वर्ग में बांधेगा, जो खोल दोगे वो खुल जाएगा। इसलिए झूठ बोल के खुदा की इबादत कभी मत कीजिए, आप करेंगे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। उसने बोला तब राजा हाकिमों और प्रेरितों उठकर खड़े हो गए और कहने लगे इस बंदे ने कोई भी मौत के या जेल में डाल देने का खुदा कोई काम नहीं किया है। अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा यदि ये मनुष्य कैसर की दुहाई ना देता तो छूट सकता था। उसने एक दूसरे राजा की नाम लिया था इसलिए छूट नहीं पाया। तो ये मुझे और आपको एक बात सिखानी है आज, यीशु क्यों जिंदा है? ताकि हम उसकी गवाही दे सकें। पौलुस ने राजा के सामने गवाही दी, उसके हाकिमों के सामने गवाही दी, उसके बरीनिकों के सामने गवाही दी और वो डरा नहीं। उसने बोला मैं ऐसा विश्वास करता हूं मेरी बातों के द्वारा तुम बंधुओं से आजाद होकर जैसा मैं हूं वैसा तुम भी हो जाओ। क्या हो जाओ? वैसा तुम भी हो जाओ। आज मुझे और आपको समझ लेना चाहिए परमेश्वर चाहता क्या है आपके जीवन से। अगर कोई आपको मसीह के नाम से ताना मारे, आपको तंग करे, डरना नहीं, एक दिन वो भी आपके साथ खड़ा होकर वर्शिप करने वाला बनेगा। एक दिन आएगा वो वर्शिप करने वाला बनेगा और आपके साथ खड़ा होकर वर्शिप करने वाला बनेगा। क्योंकि बाइबल कहती है मनुष्य जो बोलता है वही बोलो वही काटता है। बोलो हालेलुया। अगर कोई यीशु मसीह के नाम से आपका विरोध करेगा एक दिन वो भी विरोध को फेस करेगा। जो कोई आपका यीशु मसीह के नाम के कारण स्वागत करेगा एक दिन लोग उसका भी स्वागत करेंगे। हालेलुया। जब मसीह में नहीं था मैं भी अलग अलग जगहों पर जाने वाला था। आपने बहुत सारी पूजा पाठ किया है, बहुत कुछ जैसे जैसे लोग बोलते कि हम वैसे से काम करते गए, लेकिन कोई पीस कोई शांति नहीं थी। लेकिन जिस दिन एक प्रभु के दास हमारे गांव में आकर सुसमाचार प्रचार करने लगे और हम सुनते थे। एक रात हमारे
गांव में हमारे घर के अंदर मीटिंग हो रही थी, मेरे सगा चाचा ईंट लेकर पास्टर जी का सिर फोड़ने के लिए आया था, ईंट लेकर। कहता था कि जे आकर के हमें उल्टी शिक्षा दे रहा है, ऊपर से ईंट ऐसे मारने वाला था कि लोगों ने उसे पकड़ लिया और ईंट नहीं मारने दिया। उसकी ईंट उठाना मेरे नगर के लिए प्रभु यीशु मसीह की बड़ी महिमा हुई। मेरा पूरा नगर, मेरा पूरा मोहल्ला आज प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर रहा है। पूरा मोहल्ला, एक बंदा वहां पर ऐसा नहीं है जो प्रभु को नहीं मानता है। और बहुत खूबसूरत सारे मोहल्ले के लोगों ने मिलकर के वहां पर चर्च बनाया, बहुत खूबसूरत। हालेलुया। छोटा पड़ गया था, अभी और बड़ा कर दिया उन्होंने। मालूम क्यों बनाया? जितने लोग हमारे नगर से हमारे अपने विदेशों में गए, सबकी एक एक सैलरी पहली चर्च में पहुंचती गई और चर्च बनता गया, चर्च बनता गया, चर्च बनता गया, चर्च बनता गया। अब मेरे बड़े भाई ने बोला, मैंने आपको एक काम बोला था। मैं कहा मुझे याद है। बोला कब कर रहे हो? हमें जरूरत है। अभी हम अपनी तरफ से, अपनी फैमिली की ओर से वहां पर एक साउंड लेकर देने जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है आप दिल से खुशी के साथ बोलोगे तो प्रभु खुशी के साथ आपको भरता चला जाएगा। और पौलुस ने ऐसा किया। और बाइबल कहती है पौलुस डरा नहीं, घबराया नहीं। और एक आयत हम पढ़ेंगे, रोमियो 6 अध्याय की 8 आयत और 9 आयत को पढ़ूंगा आपके लिए। मैं 2-3 आयतें हैं, वो पढ़ने के बाद हम समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। मेरे पास 10 मिनट और हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। रोमियो 6 अध्याय की 8 और 9 आयत को मैं पढ़ूंगा। ये 10 तक है, लेकिन मैं 2 आयतें पढ़ूंगा आपके लिए। लिखा है, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। आपको अगर मसीह के लिए मरना पड़े तो आपको घमंड करना चाहिए कि मैं यीशु के लिए मर रहा हूं। मैं किसके लिए मर रहा हूं? यीशु मसीह के लिए मर रहा हूं। संत पौलुस यही बात कहता है अगर हम जिएंगे तो यीशु के साथ जिएंगे, अगर हम मरेंगे तो यीशु के लिए मरेंगे। ऐसा विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं मेरी एक प्रार्थना नहीं सुनेंगे, मैं प्रभु को नहीं मानूंगा। अरे सुन ली, एक नहीं सुनी तो क्या हो गया? आपने कौन सी 10 आज्ञाएं पूरी कर दी, आपने एक भी पूरी नहीं की होगी। इसीलिए कोई प्रार्थना आपकी रुकी रह गई होगी, इसीलिए कोई आपकी आशीष आप तक नहीं पहुंची होगी। अगर आपको चाहिए संपूर्ण सारी ब्लेसिंग, सारी आशीषें, तो क्या करना होगा? पहले आपको उसके धर्म और राज की खोज करनी होगी। सब कुछ आपके पीछे पीछे आएगा, सब कुछ आपके पीछे पीछे आएगा। पौलुस कहता है, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास है कि हम उसके साथ जिएंगे भी। जैसे मसीह यीशु मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वैसे ही हम भी जब प्रभु यीशु मसीह दूसरे आगमन में क़यामत में बादलों पर आएगा, तब मैं और आप भी जो उसमें होकर सो जाएंगे बादलों पर उठाए जाएंगे। हालेलुया। हम पहले जी उठेंगे। और वचन कहता है उसके बाद, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास है जे कि उसके साथ जिएंगे भी। इसलिए वह ये जानता है कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं। कदा आप यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा है, कौन कदे मरने वाला? हालेलुया। कौन कदे किया? सारे बोलो, कौन कदे किया? एक बार मर गया, दफनाया गया, हम जी उठा, एक तो बाद वो मरने वाला। आपको मालूम, लाजर जी उठा, उसकी फिर मृत्यु हुई। जायरस की बेटी जी उठी, उसकी फिर मृत्यु हुई। और नैना शहर की विधवा स्त्री का बच्चा जी उठा, फिर मरा। लेकिन कहते यीशु मसीह मरा और जी उठा, और आगे वो फिर कभी मरेगा नहीं, कभी नहीं मरेगा वो। इसलिए कहते वो जुगो जुग जीवन परमेश्वर है, जुगो जुग जीवन परमेश्वर है। और आपकी तारीफ छोटी हालेलुया।
हालेलुया। वो जो क्या है? जीवत। इसके बाद वो मरने वाला, इसलिए कहता है जब आप स्वर्ग में जाओगे फिर मृत्यु ना होगी। हालेलुया। फिर क्या ना होगी? मौत ना होगी, क्योंकि आप मौत के बंधनों से आजाद होकर जीवन में प्रवेश करोगे और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। जी रहे सारे बंधनों को उसने तोड़ दिया है और उसने आजादी दे दी है। जो कि मसीह में चलता है, विश्वास करता है, बपतिस्म लेता है, अगर वो मर भी जाएगा एक दिन जी उठेगा, उसके बाद वो कभी मरेगा नहीं। वो हमेशा यीशु के साथ साथ स्वर्ग में चलेगा, संगति करेगा, उसे वहां पर काम मिलेगा। आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर भेजने का बोलो हालेलुया। मैं कहता हूं आपको एम्बेसडर बनाया जाएगा, राजदूत बनाया जाएगा। और ये मेरी प्रार्थना रुकी हुई है, बोलेंगे प्रभु डेविड जाओ भाई, उत्तर लेके जाओ, उत्तर लेके जाओ। डेविड की प्रार्थना रुकी हुई है, कहेंगे बिल्ला चल गई तेरा काम में आ, और उनकी प्रार्थना पूरी करके आ। परमेश्वर तानू अपना काम देना चाहता है, धरती उत्ते भी और स्वर्ग दे विच भी। हालेलुया। धरती उत्ते भी और स्वर्ग दे विच भी, क्योंकि एक बहुत वो सुंदर जगह है, ਉਹਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਗੰਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਗੰਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਗੰਦਗੀ ਨਾ ਪਾਣ, ਬਲਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਉਸ ਪਲੇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਣ। हालेलुया। और वचन कहता है उसका, आप आगे पढ़ते हैं, कहता है कि तुम भी, कहता है कि उस पर फिर मृत्यु प्रभुता ना करने पाएगी, और क्योंकि वह तो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। कहता है वो एक ही बार मरा और पाप के निस्तारे के लिए, पाप के छुटकारे के लिए मारा गया, लेकिन वो क्या है? जीवित। हालेलुया। परंतु जो जीवित है वह परमेश्वर के लिए क्या है? जीवित है। हालेलुया। सो 2 दिन आयतें आपको लिखवाता हूं, घर में पढ़ लेना। दूसरा कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसकी 4 आयत को गदर पढ़ना। बहुत ही खूबसूरत वचन जहां लिखा हुआ है, आपने गदर पढ़ना है। दूसरा कुरिन्थियों 13 की 4 आयत, इब्रानियों 7 की 24, 7 की 25, 7 की 26। इब्रानियों 7, 24, 25 और 26। और कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय 4 आयत। ये चारों आयतें आप घर में पढ़िएगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे।